फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट जीके जीएस का मॉक टेस्ट एनालिसिस करेंगे जो कि यूपीएसआई एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड है। और यह मॉक टेस्ट अभी हाल ही में करियर बिल द्वारा संडे मॉक टेस्ट में कराया गया था और इसका पूरा सलूशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां किस विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि जो सहकारी समितियां हैं ये राज्य सूची का विषय है। और 3 प्रकार की सूची होती हैं, संघ सूची और राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। तो फ्रेंड्स, राज्य और संघ जो सूचियां होती हैं ये कनाडा के संविधान से ली गई थी और जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, ये जो भी जीके जीएस के सारे क्वेश्चन हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यापार, वाणिज्य, परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 301। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? तो फ्रेंड्स, ये है 9A, भाग 9A में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे की क्षतिग्रस्ती, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन या हेरफेर करने के लिए नहीं कर सकती है। यह प्रावधान किस जजमेंट के द्वारा दिया गया था? तो ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और अगर ऐसा करती है संसद तो न्यायिक समीक्षा के द्वारा जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उस विधेयक को खारिज कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जो है ये अनुच्छेद 315 में इसका प्रावधान है। और बात करें इसके सभी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एवं गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है, अखिल भारतीय सेवाओं की सदस्यों का चयन प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है, जो कि यूपीएससी के सभी जो कर्मचारी होते हैं। नेक्स्ट है, लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं। सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति किस राज्य में या किस क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति, सुशासन के लिए विनिमय या फिर कोई कानून नहीं बना सकता? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम, क्योंकि ये सभी पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली ये सभी यूनियन टेरिटरी हैं और ये मिजोरम राज्य है जो कि यहाँ पे इनकी खुद की विधानसभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल पत्थर जो है वो राज्य सूची के विषय के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे HK जेकानिया, जो कि हीरालाल जेकानिया के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है किस अनुच्छेद के माध्यम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 213। और ऑप्शन बी जो है 123, ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 123 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है। किसी भी राज्य की विधानसभा में जब भी कोई विधेयक पारित होता है, वहाँ पे किस व्यक्ति को ऐसा अधिकार प्राप्त है कि उस विधेयक को वो आरक्षित कर ले विचार करने के लिए राष्ट्रपति के लिए। तो ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के मुख्यमंत्री, या उस राज्य के महाधिवक्ता, या उस राज्य के राज्यपाल। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा उस राज्य के राज्यपाल, क्योंकि जब तक विधानसभा से पारित कोई विधेयक राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेगा वो विधेयक पारित नहीं होगा, और उस विधेयक को आरक्षित करने की शक्ति जो है वो सिर्फ राज्यपाल के पास होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घास स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 14, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया। तो यहाँ पे दिया गया है भारतीय गैंडा असम से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। बाघ बंगाल, जो चीते हैं वो बंगाल से, बिल्कुल सही है। हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के वर्षावन से संबंधित हैं, ये भी सही है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे। तो पहले भारतीय प्राप्तकर्ता गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ऑप्शन ए इज करेक्ट, MC मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काजीरंगा, जो कि हमारे असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पे की थी लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में लिखा गया था। तो फ्रेंड्स ये लिखा गया था मराठी में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अरुणा आसफ अली को। और भारत स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा को। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम मुख्यमंत्री जो कि यूपी से थी, यूपी की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो कि यूपी की ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की थी। तो ये की थी पुर्तगालियों ने, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय बैंक में सभी अंशधारकों के पास एक समान प्रारंभिक अभिधान शेयर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो मुख्यालय है वो है मनीला में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक शिक्षित क्षेत्र है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता हो। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें किया जाता है अमोनिया का, NH3। और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा होती है बर्फ़ में, सबसे कम होती है गैस में, और उससे कम होती है पानी में, और उससे कम होती है ठोस में।
बात करें पानी तो इसको बोलते हैं दर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रंध्र, कोशिका द्रव्य, नाभिक, कोशिका झिल्ली। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा गोलाकार संरचना होती है नाभिक की। नाभिक इस तरह से होता है और रंध्र डॉट की तरह से होते हैं। और बात करें द्रव्य की तो द्रव्य इस तरह से फैला होता है। और कोशिका झिल्ली भी बहुत बड़ा आकार उसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो फ्रेंड्स एरिया के मामले में सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, और लखनऊ यूपी की राजधानी है। इलाहाबाद जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है, और कानपुर यूपी की वित्तीय यानी इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है कानपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो ऑप्शन है गुलाब, चमेली, कमल, पलास। इसका सही आंसर हो जाएगा पलास। और कमल हमारा भारतीय राजकीय पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है बनारस। और फ्रेंड्स इसमें एक एक्स्ट्रा भारत माता का मंदिर जो है वो भी बनारस में ही स्थित है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1959 में। और इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। और 1857 की क्रांति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कार्यस्थल पर कर्मचारियों की संख्या से ज़्यादा है, कितनी संख्या से ज़्यादा है? तो भारत में स्थित सभी कार्यस्थलों में महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा। तो फ्रेंड्स ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर कहीं भी 10 कर्मचारियों से अधिक जो है संख्या है तो वहाँ पे इस अधिनियम का पालन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2008 में चलाई गई मुहिम कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्नति योजना चलाई गई थी। और यहाँ पे बालिका संरक्षण अभियान, बेटी बचाओ आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय कन्या शिशु दिवस, ये सभी महिला उत्थान से संबंधित योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत आता है। तो किस धारा में इसका उल्लेख है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 141 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय की प्रतिमा यूनेस्को की मुख्यालय में लगाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। और फ्रेंड्स जब भी किसी भी जगह का जो कि भारतीय है और कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई मुख्यालय पूछता है तो उसका आप तुक्का भी लगा सकते हैं, नई दिल्ली 90% ही होता है। और वित्तीय संबंधित है तो वो आप मुंबई लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में स्थापना की गई थी। इसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए हैं। तो इसमें
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग इसके लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, वह व्यक्ति जिसके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के तहत कोई कर या कोई अन्य राशि देय होती है तो वह क्या कहलाती है? तो वो जो राशि होती है वो कहलाती है एक निर्धारित। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के भीतर उपयुक्त सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कितने समय के अंदर? ऑप्शन ए है संबंधित व्यक्ति के निरोध की तिथि से 2 सप्ताह पहले, या फिर संबंधित व्यक्ति के निरोध की तिथि से 7 सप्ताह, या फिर संबंधित व्यक्ति के निरोध की तिथि से 10 दिन, या फिर संबंधित व्यक्ति के निरोध की तिथि से 4 सप्ताह। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 4 सप्ताह। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए, जो कि